हम सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो बीजेपी का विरोध मार्च था वो पहले से ही तय था। अगर हम डाक बंगला चौराहे की बात करें, जहां पर भयंकर बवाल देखने को मिल रहा है, बेहद ही व्यस्ततम इलाका है, रेलवे स्टेशन पास में है, तो कई सारे कोचिंग संस्थान है, वहां पर स्टूडेंट्स आते हैं, राहगीर पहुंचते हैं, कई सारे दफ्तर है, मॉल्स है। लेकिन हमें जरा ये बताइए, पुलिस की तरफ से क्या तैयारियां थी, प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां थी? हमें यह भी बताइएगा कि कार्यकर्ता पहले उग्र हो गए या फिर यहां पर पुलिस का ही सख्त रवैया देखने को मिल रहा है। महिला कार्यकर्ताओं तक को नहीं बख्शा जा रहा, दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा है। जी बिल्कुल, पहले से ही बीजेपी का ये विधानसभा मार्च था और पहले से ही बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी कि कहीं से कोई चूक ना हो। और काफी संख्या में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील किया था कि वह पटना पहुंचे और आज विधानसभा जो मार्च है उसमें हिस्सा ले। और उसको देखते हुए प्रशासन का भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। केवल राजधानी पटना में 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए थे ताकि इन लोगों का जो मार्च है, यानी बीजेपी का जो मार्च है, वह सफल ना हो सके और बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जो हों वो किसी भी तरीके से विधानसभा तक नहीं पहुंच सके। तो आज प्रशासन के तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किया गया था। आप देख सकती हैं कि सभी, जैसे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता गांधी मैदान से निकले और उसके बाद उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया है, उन पर बल प्रयोग भी किया जा रहा है। हालांकि इसमें बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता जो हैं वह घायल भी हुए हैं। और अभी मेरी बात हो रही थी बीजेपी सांसद से, उनको भी काफी चोटें आई है। इसी तरीके से जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता, महिला नेता हैं, वह भी आप देख सकते हैं। देखिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वह उग्र हो गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकती हैं तस्वीरों में जो सुरक्षाकर्मी हैं वह भाग रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की जो कार्यकर्ताओं की संख्या है वह काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर जहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनकी अगर संख्या ज्यादा रहती है तो वो प्रशासन को खदेड़ रहे हैं। और जहाँ पर प्रशासन की संख्या ज्यादा है वहां पर रोकने की कोशिश की जा रही है और प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। तो ये पूरा जो इलाका है, यानी जो पटना के फ्रेजर रोड का इलाका है, या कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ, और पिछले 1 घंटे से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रैफिक जो है वो ठप हो गई है। आम लोग जो हैं वह काफी परेशान है, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ हजारों की संख्या में पूरे बिहार से लोग आते हैं, कुछ अपने इलाज के लिए आते हैं, कुछ स्टूडेंट भी आते हैं। लेकिन आज पूरा जो फ्रेजर रोड है वह कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ है और करीब 1 से 1.5 घंटे से पहले ही यहाँ ट्रैफिक जो है वह पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है। तो देखिए, यह बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जो लगातार बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये बताइए, कई नेता और कार्यकर्ता जो है वह घायल भी हुए। देखिए, ये जंगल राज है। आज नीतीश कुमार बिहार सरकार जंगल पार्ट 2 है। देखिए, आंसू गैस छोड़ रहा है, जनता को पिटाई कर रहा है। क्या जनता क्या दिखा रहा है? और जनता 24 में 25 में उठा के फेंक देगा। आज किसी को माथा फाड़ दिया है, किसी को गर्दन तोड़ दिया, किसी को हाथ तोड़ दिया। जंगल राज विधानसभा में आप लोग देखते हैं कैसे देखिए, लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है उनकी संख्या चूंकि काफी ज्यादा। हमको राजेंद्र जी के हम लोग धरना पर हटो ना भाई, मार लगा है, हटो ना, मार लगा, हटो ना। हम लोग आए हैं स्वेच्छा से थे, राजेंद्र जी हमारे जी में भाई हटो ना तुम दलाल से। तो हम धरना पर बैठ गए, इतना मारा ला, कहते हैं 2 मिनट भाई, 2 मिनट बोलना, जिसको मार लगा है वो, तो वो इतना मारा है, फिर बोले भागो नहीं। देखिए
बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वह किस तरीके से भाग रहे हैं, क्योंकि प्रशासन डाक बंगले पर मौजूद है, काफी संख्या में प्रशासन के लोग मौजूद हैं और वह बीजेपी के नेताओं को खदेड़ रही है और बीजेपी के नेताओं को हटाने की कोशिश कर रही है। और अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके तरफ से ईंट पत्थर भी फेंके जा रहे हैं प्रशासन के लोगों पर। तो यहाँ का जो माहौल है यह काफी उग्र हो गया है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वह ईंट पत्थर बरसा रहे हैं प्रशासन के लोगों पर और प्रशासन के जो लोग हैं वह खदेड़ रहे हैं बीजेपी के लोगों को। आप देखिए किस तरीके से प्रशासन जो है लगातार बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पर लाठी चार्ज कर रही है, यहां से हटाने की कोशिश कर रही है। देखिए कैसे नोकझोंक हो रही है प्रशासन और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और यहाँ पर यानी पटना का जो फ्रेजर रोड है वह बिल्कुल कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ है, क्योंकि जो बीजेपी के नेता हैं कार्यकर्ता हैं वह किसी भी तरीके से विधानसभा तक पहुंचना चाहते हैं और जो प्रशासन के लोग हैं वह किसी भी कीमत पर उन्हें रोकना चाहते हैं। इसी रस्साकसी में जो फ्रेजर रोड है वह कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ है। आप देख सकती हैं बीजेपी की महिला कार्यकर्ता हैं। क्या हुआ इनको लाठी चार्ज किया गया, पुलिस ने मारा है और बंदूक के बट से इनको मार करके इनका सर फोड़ दिया गया है। जिस तरीके से नीतीश कुमार जी महिला सुरक्षा की आड़ में महिलाओं का दमन कर रहे हैं। नीतीश जी चूड़ी पहन के घर में बैठ जाइए, एक अन्य मार्ग को खाली करिए। ये बिहार की बहनें याद रखेंगी इस बात को। ये बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं का गुस्सा है, क्योंकि बहुत जो महिला कार्यकर्ता है उनको भी चोटें आई है। प्रशासन के तरफ से जो लाठी चार्ज हुआ है उसमें बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता जो हैं वह बुरी तरीके से घायल हो गए हैं। लेकिन सभी कार्यकर्ता जिद पर अड़े हुए हैं कि किसी भी तरीके से उन्हें विधानसभा पहुंचना है और प्रशासन की भी संख्या काफी ज्यादा है, तो प्रशासन उन्हें रोकने की लगातार कोशिश कर रहा है। और बदले में ख्याल रखिए और जो कैमरा पर्सन है उनको बोले अपना ख्याल रखने के लिए, क्योंकि वो भीड़ बहुत ज्यादा उग्र है। एक बार फिर से हम अमिताभ का रुख कर लेते हैं।